अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम लोग आज ट्यूरिन में आपको लेकर दिखाते हैं ट्यूरिन का ये पार्को वैलेंटिनो। ये रिवर पो है, इटली का सबसे बड़ा रिवर, उसके साथ ही ये पार्क बना हुआ है और 4-5 किलोमीटर से बड़ा ये पार्क है। दरिया के साथ साथ चल रहा होता है ये पार्क। और इसके साथ ही कैसल है, कैसल दी वैलेंटिनो। पॉलिटेक्निक का पुराना कैंपस भी है ये। आपको दिखाते रहते हैं ये सारा जो है ना पार्क हिस्सा है। और शाम को यहाँ पर लोग वॉक करने आते हैं, रनिंग करने आते हैं। और तो बस इसमें यह है कि बारिश यहाँ पर लगी हुई थी हफ्ते 10 दिन से, और रेनफॉल अभी भी दोबारा होने वाली है। नॉर्मली हफ्ते दिन से यहाँ पर चल रही है बारिश। पार्क खुल गए यहाँ पर। ये जो रिवर साइड है, रिवर पो, और वो जो है यहाँ डिफरेंट ये जो है ना क्लब्स हैं, कैनोआ क्लब्स। तो यहाँ पर चैम्पियनशिप भी होती है कैनोआ की। अक्सर मैं आपको दरिया में दिखा दूँ, लोग अक्सर यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कैनोआ की। और ये सारा रिवर है। अभी आई थिंक कोई कैनोआ भी चल नहीं रही, क्योंकि अभी अलाउ नहीं किया हुआ इन्होंने। जो कर भी रहे कैनोआ की प्रैक्टिस वो अकेले ही कर रहे होते हैं। सारा पार्क है आगे पीछे, बीच में ट्रैक बना हुआ रनिंग का। सारा जो है ना ये रिवर साइड एरिया है, रिवर के साथ साथ ट्रैक है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लोग यहाँ पर साइड में कैनवा कर रहे हैं। इफ आई कैन शो यू, कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के, अगर आवाज़ आ रही कोई कमेंट कर दें मुझे। तो ये है कि आपको दिखाता हूँ, ये देखो कैनवा कि लोग इस तरह से यहाँ पर कर रहे होते हैं प्रैक्टिस, कोई ट्रेनिंग। दिस इज इट। ये देखिए चल रहा है ट्रेनिंग। आप देखेंगे और चलते हैं आगे।
सो गाइस, दिस इज़ ट्यूरिन, और ट्यूरिन का ये रिवर पो, जो कि बिगेस्ट रिवर इन इटली है। डिफरेंट सिटीज़ से होता हुआ ये जाता है, कम्प्लीटली नॉर्थ को ट्रैवल करता है। इटली का नॉर्थ फ्रॉम फ्रांस से स्टार्ट होता है, ये इटली के ईस्ट तक जाता है ये बेसिकली, सारे सिटीज़ को कवर करते हुए। तो अच्छा मौसम है बहुत ही। एक्चुअली लोग कम इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर इस टाइम बहुत रश होता है वीकडेज़ में। आज रेनी सीज़न है थोड़ा सा, इसलिए लोग कम आए हुए हैं। तो बेटर फॉर मी, ज़्यादा रश नहीं है तो मैं आराम से वीडियो बना सकता हूँ। एज यू कैन सी, अगर आप लोग देख सकें, गुलेरियाँ यहाँ पर खेल रही हैं ऊपर जब भाग गई वो। इसका व्यू दिन में इतना खूबसूरत है, रात में भी इतना ही खूबसूरत है। यहाँ लाइटिंग जितनी होती है। सो अच्छा, पार्क में इन्होंने डिफरेंट वो भी बनाए हुए उन्होंने, डिफरेंट फाउंटेन्स हैं। काफ़ी बड़ा पार्क है। मैं आपको उसको बैक साइड, सेंटर साइड वाइज दिखा देता हूँ अगर मौका मिले। इस तरह के काफ़ी यहाँ पर आपको मिलेंगे फाउंटेन्स वगैरह। सो गाइस, डिफरेंट पार्क के अंदर डिफरेंट सब सेक्शंस हैं इसके, 3-4 शायद डिफरेंट पार्क्स का ये कॉम्बिनेशन है एक पार्क होते तीनों। अब मैं इसके सेक्शन में जा रहा हूँ। मतलब पार्क के अंदर डिफरेंट गार्डन्स हैं। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट गार्डन। इसमें उन्होंने डिफरेंट वो बनाए हैं, ट्रैक्स बनाए हैं उन्होंने। यहाँ मैं थोड़ी स्ट्रेचिंग करता हूँ और ठीक है। चढ़ाई चढ़ते हैं। इस तरह आके मैं इधर आके स्ट्रेचिंग करता हूँ इस जगह पर। जंपिंग, स्ट्रेचिंग और इस तरह एक्सरसाइज के लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। इसके अंदर पार्क के अंदर डिफरेंट कैसेस बने हुए हैं। पीछे अगर दरख्तों के पीछे आपको कैसल नज़र आ रहा हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कैसल है ये सारा। मेजॉरिटी ऑफ द कैसल जो हैं वो 16th सेंचुरी में मिलेंगे आपको इस जगह पर, 16 to 17th सेंचुरी। कुछ कैसल यहाँ पर
13, 14, 15 सेंचुरी के लिए यहाँ पर। ये सारा है कैसल। रास्ता आई थिंक यहाँ पर रास्ता बंद है ये। हाँ रास्ता बंद है यहाँ पर। दूसरी तरफ से दिखाता हूँ आपको। सर में आई डोंट नो कमेंट्स किए किसी ने नहीं किए, मुझे कमेंट्स बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे इसमें। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि मैं पूछा था दोस्तों से कि आपको आवाज़ आ रही है, लेकिन कमेंट्स किया था मुझे बाद में नज़र आया वीडियो के एंड में कमेंट्स हुए हैं, तो मुझे आप लोगों के कमेंट्स बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे होते। यहाँ पर आपको 14 साल के लड़के लड़कियों से लेकर 70-80 साल के बूढ़े बूढ़ियाँ मिलेंगे जो रनिंग करने आए होते हैं, वॉकिंग करने आए होते हैं। हर रंग नस्ल मज़हब के लोग आए होते हैं और सबका फोकस सिर्फ हेल्थ ही होता है। तो इट्स काइंड ऑफ हेल्दी एक्टिविटी, वन शुड ट्राई इट रेगुलरली। So yeah, this is the castle which I am talking about earlier. स्पेशली इस लॉकडाउन के बाद आपके इम्यून सिस्टम के लिए बेस्ट जो हेल्दी एक्टिविटी है इम्यून सिस्टम के लिए, ये वर्कआउट और ये फिज़िकल एक्टिविटी है, फिज़िकल एक्सरसाइज ट्रेनिंग। अगर आपको रनिंग नहीं कर सकते तो आप जॉगिंग करें, जॉगिंग नहीं कर सकते तो तेज़ तेज़ चहलकदमी करें। तो ये चीज़ें तो इंसान को अपनी करनी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो घर पे रहूँगा तो सेट रहूँगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो ये है सारी चीज़ें, स्पेशली यूरोपियंस के है ये फ़िज़िकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा ये लोग इन्हें, जिसको जितना भी मिलता है मौका वो तो करता है यहाँ पर ट्रेनिंग। कोई स्पोर्ट्स के थ्रू करता है, कोई बॉक्सिंग करता है, कोई स्कीइंग करता है, कोई रनिंग करता है, कोई फुटबॉल। स्पोर्ट्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटीज़ फॉर योर ट्रेनिंग। और ये फिज़िकल एक्टिविटी कोई इसलिए नहीं होती कि आपको पतला होना है कि आप मोटे। इट इज़ मोर देन अ मेंटल रादर देन अ फिज़िकल। और मेंटल हेल्थ की ज़्यादा इसमें मेरे ख़्याल में ज़रूरत होती है, वजह इसके कि आप बॉडी का हो कि मुझे फैट बर्न करना है या फिर मसल गेन करना। इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ। और मैं ख़ुद भी इसीलिए ज़्यादा ट्रेनिंग को परसू करता हूँ। और मैं आपको एक ट्यूरिन का एक फाउंटेन दिखाया था, मशहूर ज़माना। आई डोंट नो, आप देख सकते हैं दूर से। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने पसंद किया मेरी वीडियोस को। आगे मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए आपने काफ़ी मुझे कॉल्स महसूस हुई दोस्तों की, और दोस्तों ने कहा कि कि आप नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है। तो मैंने कहा इसमें तो आज बना लेते हैं। तो आप लोग कहते हैं तो फिर बंदा बनाता है वीडियोस, और वरना तो कोई ऐसी कोई मोटिवेशन नहीं होती ख़ास वीडियो बनाने की। लेकिन ये है कि दोस्त वगैरह कहते हैं तो हम बना लेते हैं कुछ दोस्तों को दिखाने के लिए। तो ये सिचुएशन है।
और ये जो है ना बेसिकली ट्यूरिन का वेलेंटिनो पार्क है। इट्स काइंड ऑफ टोटल 10 किलोमीटर्स पार्क है ये, इसका जो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है। और ये रिवर पो के साथ है, जो कि बिगेस्ट रिवर ऑफ इटली है। सो शाम की हम चहलकदमी इधर कर रहे हैं। तो बात हो रही थी इस वक्त हेल्थ की। हेल्थ के लिए इससे बेहतर कोई एक्टिविटी नहीं है कि आप रोज़ाना 40 मिनट्स की आप फास्ट वॉक करें या फिर 20 मिनट्स का आप इंटेंस वर्कआउट करें। तो मैं 20 मिनट का इंटेंस वर्कआउट जब घर पे होता हूँ तो नॉर्मली 20 मिनट्स का इंटेंस वर्कआउट करता हूँ, और जब मैं बाहर निकलता हूँ तो ये है 40 मिनट्स की आप चहलकदमी कर लेते हैं। और कोशिश यही करें आप एक टाइम बना लें। मेरा टाइम यही होता है शाम को वॉक करने का 7 से 8। इवेंचुअली मैं सुबह करना चाहता हूँ और स्टार्टिंग में शाम से करता हूँ वर्कआउट भी। तो ये है, मैं आपको दिखाना चाह रहा था। दिस इज़ द फाउंटेन दैट वाज आई वांट टू शो यू स्पेशली। ये बड़ा यादगार फाउंटेन है। और इस तरह के आपको फाउंटेन्स रोम में मिलेगा, फोंताना दी त्रेवी आपको डेफिनेटली के सिटीज़ में मिलेगा इस तरह का। सिमिलरली इसमें वो कॉइन्स डालते हैं, कॉइन्स डाल के वो दुआएं मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं। इस तरह के आपको रोम में मिलेगा। आई थिंक ये डिफरेंट जो है ना मंथ्स के इन्होंने स्टैचू बनाए हुए। जैसे दिसंबर का लिखा हुआ है, दिसंबर, तो हर मंथ का इन्होंने एक स्टैचू बनाया हुआ है, जनवरी, फरवरी। आई डोंट नो यार, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? मुझे आपके कमेंट्स नहीं नज़र आते, तो मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझे सुन सकते हैं या नहीं, लेकिन आई विल ट्राई कि शायद आपको लास्ट वीडियोस में तो आवाज़ क्लियर आई थी। तो आई होप इसमें भी आपको आवाज़ और वीडियो क्लियर आ रही है। अगर फिर मुझे बता दें आपको वीडियो अगर और साउंड क्लियर आ रहा है। तो ये सारी पार्किंग लाइन भी है। आज ये पार्क काफ़ी हद तक खाली है। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर किसी की कब्र है गालिबन ये। यस, ये हैं ट्यूरिन के मेयर रहे 1878 से 1882 के, उनकी कब्र है यहाँ पर। तो इट वाज लाइक, मैं आपको नेक्स्ट टाइम हाइकिंग पे जाते हुए आपको डिफरेंट वीडियोस बनाई थी मैंने। वहाँ पर सिग्नल्स का इशू था, इसलिए मैं अब लाइव नहीं आ सका, वरना मैं हाइकिंग पे नॉर्मली जाता रहता हूँ। तो जब भी जाता हूँ वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। तो इस बार अब आप कोशिश होगी कि आप लोगों को भी हाइकिंग का अपना करूँ, क्योंकि मुझे हाइकिंग का है शौक़। और अभी लॉकडाउन खुले तो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं हम एक्टिविटीज़। एक दो दोस्तों के साथ हम लास्ट वीक की थी हाइकिंग, और अभी हमारा मज़ीद एक इरादा है हाइकिंग का एक जगह और। तो मैं आपको उधर की भी फिर वीडियोज़ वगैरह शेयर करूँगा आपसे। तो ये हाँ, तो अभी जो है ये चल रहा है यहाँ पर। सॉरी गाइस, आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, इंटरप्शन हुई। तो जब कॉल आती है तो वो इंटरप्ट हो जाती है वीडियो। सो दिस इज़ द रिवर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस रिवर, दिस कॉल्ड रिवर पो। सो आई थिंक ये मोर देन 600 किलोमीटर्स का ही रिवर है फ्रॉम ईस्टर्न साइड ऑफ इटली। ये फ्रांस के बॉर्डर से स्टार्ट होता है ये, और फिर ईस्टर्न ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इटली जाता है ये। तो ये सारा रिवर है, दिस इज़ द रिवर पो। और मैं अभी वापसी की तरफ जा रहा हूँ।
तो 40 minutes of fast walking, jogging, as fast as you are late from office or school. इतनी तेज़ वॉक होनी चाहिए 40 minutes daily, then you can say that you are active. और ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर बनस्बत आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के। तो इट इज़ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आप अभी कर रहे हो बिफोर 40, जिसके रिजल्ट्स आपको आफ्टर 40 नज़र आएंगे। और जबकि हम लोग उम्मन 40 के बाद ध्यान देते हैं अपनी सेहत का, जब डॉक्टर कहते हैं भाई वेकअप कॉल आ गई है, आपको शुगर हो गया, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और आपको डिफरेंट फलानी की प्रॉब्लम है। तो so this is what I want to share today. हाँ boys, so guys, तो ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। और पाकिस्तान में भी लोग कहते हैं कि पार्क नहीं है, एक्चुअली अब तो पार्क हैं काफ़ी सिटीज़ में। बाकी लोग जा रहे होते हैं हर तरह के काम के लिए, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए नहीं बाहर निकलते। तो यू नो पार्क हर जगह होते हैं, हर सिटी में होते हैं, पाकिस्तान में भी। ओनली यू हैव टू गो देयर। जिम्स होते हैं, मैं पर्सनली जिम को इतना प्रेफर नहीं करता, वरना जिम बेस्ट है। वैसे लॉकडाउन में अभी इतना रिकमेंडेड नहीं है जिम। तो ये पार्क ही आपकी एक्टिविटी है कि जहाँ पर आप जाके सुबह चले जाएं 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, इवन 9:30 बजे तक तो अक्सर पार्क खुले होते हैं। मैं ख़ुद भी जाता था सुबह, तो 9, 9:30 तक पार्क खुले होते हैं पाकिस्तान में। तो यहाँ तो 24 आवर्स ही खुले होते हैं इस तरह। तो यू कैन गो देयर इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, बट यू मस्ट हैव टू गो फॉर वॉक, फॉर रन, for exercise, for training, for running. Or you can ask a friend to join you अगर आपको परेशानी हो रही है अकेले जाते हुए। So you can ask यार चलो वॉक पे, to get some more boost. शुरू में अक्सर ही करता था, दोस्तों के साथ वॉक पे निकल गया, तो बाद में स्टेमिना बन जाता है आपका, तो आप रेगुलर वॉक पे निकल जाते हो। So guys, this is the river Bow. This is the castle that I want to show you. 16th-17th सेंचुरी का है, अंदर से बहुत खूबसूरत है ये। अभी बंद है, मैं आपको दिखाता हूँ ना ज़रूर। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो अगर कुछ और आपके फीडबैक हो तो ज़रूर बताएं। बुरी भी लग रही है तो भी ज़रूर बताएं। आपको बंदा उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है, अपने आप में बेहतरी लाता है वीडियो में। तो यू नो क्योंकि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो है वो बहुत ज़रूरी है।
और आपकी ग्रोथ माइंडसेट के लिए भी जो है ना क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है आपको एक्सेप्ट करना, क्योंकि फिक्स माइंडसेट के पीपल जो होते हैं वो क्रिटिसिज्म को एज अ थ्रेट लेते हैं, और जो ग्रोथ माइंडसेट के पीपल होते हैं वो क्रिटिसिज्म को एज अ पॉजिटिव लर्निंग फीडबैक लेते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट है ये फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का, कि फिक्स माइंडसेट के पीपल को कहते हैं आई डोंट वांट टू चैलेंज माई सेल्फ, और ग्रोथ माइंडसेट के पीपल जो बेसिकली एक ये एथलीट से निकला है, ये बेसिकली सोचने का एक ज़ाविया है, माइंडसेट है, सोचने के आपके ख़यालात हैं। ये दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक जिनका बंद जहन होता है या फिर और फिक्स जहन होता है, वो अपने आप को फिक्स कर लेते हैं। तो और ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं वो हर मौके पर हर मंजिल पे अपने आप को 10% स्ट्रेच करते हैं अपने जो उनकी लिमिट होती है गोल की। तो फिक्स माइंडसेट यही कहता है मुझे चैलेंज करना अपने आप को अच्छा नहीं लगता, जबकि फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट को 10% हर बार वो इंक्रीज़ करता है। टू एवरी गोल अचीव, एवरी लिमिट अचीव्ड, 10% वो इंक्रीज़ करता है। फिक्स माइंडसेट क्रिटिसिज्म को पर्सनल लेता है, ग्रोथ माइंडसेट उसको फीडबैक कंस्ट्रक्टिव लेता है, लर्निंग के लिए ज़रूरी समझता है। और फिक्स माइंडसेट के लिए जो है इंसान ये सोचता है कि माई एबिलिटीज़ डिफाइंड मी, और ग्रोथ माइंडसेट ये समझता है कि एक्चुअली नॉट माई एबिलिटीज़ बट माई एटीट्यूड एंड बिहेवियर डिफाइंड मी। तो ये चीज़ें होती हैं दोनों में। इसकी बेहतरीन एग्जांपल आप बुक है रिलेंटलेस माइंडसेट है, उसकी ऊपर माइकल जॉर्डन के ऊपर एथलीट माइंडसेट की। और फिक्स माइंडसेट में अगर कोई बंदा आगे निकलता है तो यही होता है, वो फील करता है कि आई एम थ्रेटेंड बाय योर प्रोग्रेस। और ग्रोथ माइंडसेट में पर्सन फील करता है कि इफ़ यू आर ग्रोइंग आई एम इंस्पायर्ड यू गेट मोर मोटिवेशन। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की भी फीलिंग आ जाती है, पॉजिटिव माइंडसेट के तहत वो काम कर रहा होता है आगे। और फिक्स माइंडसेट में यही होता है कि आपका गिव अप कर देते हो आप, आई गिव अप आई फील इफ़ आई फील चैलेंज्ड और थ्रेटेंड। और ग्रोथ माइंडसेट में ये होता है कि आप यू फील लाइक परसेवरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे उर्दू में साबित कदमी और अब अरबी में सब्र कहते हैं, सब्र जमील यानी परसेवरेंस। इस तरह की चीज़ें तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा कि आप ज़रूर फीडबैक दें अपना। और हम लोग वापसी की तरफ हैं, तो हम लोग यहाँ से वापसी की तरफ जाते हैं। और दिस इज़ मी रेहान खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम ट्यूरिन इटली। अशफाक अहमद कहते थे हर प्रोग्राम ज़ाविया ख़त्म होने से पहले कि अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। बड़ी अच्छी दुआ लगती है मुझे। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।